आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करें, सीधे आपको सुनवाते हैं। नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने यह भी तय किया है, भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही जा रही कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, ये सुविधाएं प्रदेशवासियों को मिलेंगी। पहले गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता था, लेकिन मौजूदा सरकार सोच रही है। गोरखपुर में अगले महीने एम्स का उद्घाटन होगा, ये बात मुख्यमंत्री ने आज कही है। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का सपना था उन लोगों का, ये पूरा होगा। देवरिया में 700 बेड का मेडिकल कॉलेज का जो ख्वाब था, 70 सालों में कुल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए। पिछले 5 सालों में 33 नए मेडिकल कॉलेज बने। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, ये आज बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है वो गरीबों के बारे में सोचती है, पहले की सरकारें नहीं सोचती थी। केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा था और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन करके भी दिखाया। सबसे बड़ी आबादी हमारी थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और भाइयों बहनों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने कितने वैक्सीन अब तक दे दिए हैं?
अब तक हम लोग 15 करोड़ 84 लाख, यानी आज उत्तर प्रदेश, यानी कल तक उत्तर प्रदेश 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका होगा। 16 करोड़। 16 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है। उतने लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं यहां पे, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये परिणाम अगर हम देने में सफल हुए इसलिए क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार दुगनी तिगुनी ताकत से बढ़ती है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास होता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है, हर गांव की, हर गरीब की, हर किसान की, हर नौजवान की सुनवाई होती है। और जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो सरकारी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। हमारा ये देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई थी। यानी यहां के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहां के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहां की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके औने पौने दाम पर बेचे थे और उसके बाद सीना चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हैं हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? तब तो दंगा करवा रहे थे, तब लूट खसोट करवा रहे थे, विकास की योजनाओं का बंदर बांट कर रहे थे, गरीब को खाद्यान्न नहीं मिलता था, उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता और प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहां पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती। लेकिन हम लोगों ने कोरोना कालखंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ खड़े रहे। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास का। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है, ये देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहां के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहां पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था।
और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाटपार रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा।